हरि ओम जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, भागवत में एक कथा का उल्लेख है, वह देखते हैं, आज चिंतन के लिए लेंगे। उस पर थोड़ा सा हम स्वतंत्र चिंतन भी करेंगे। प्रद्युम्न आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं। प्रद्युम्न और 4-5 यदुवंश के राजकुमार वन विहार के लिए निकलते हैं। तो चलते चलते उनको प्यास लग जाती है। पानी के शोध में वो एक कुएं के पास पहुंचते हैं। कुएं में झांक कर देखते हैं तो एकदम स्तंभित रह जाते हैं, क्योंकि कुआं तो पूरा सूखा रहता है, लेकिन उसमें एक महाकाय गिरगिट रहता है। लेकिन वो ऐसे पड़ा रहता है दयनीय अवस्था में। तो ये राजकुमार उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रहता है, रस्सी से भी निकलता नहीं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी को बुलाया जाता है। वो आते हैं और कुएं में बहुत नीचे तक ऐसा सिर्फ बायां हाथ बढ़ाते हैं और वो महाकाय गिरगिट लीलया बाहर ऐसे निकाल के उसको रखते हैं। और जब बाहर निकाल के रखते हैं तो उसका रूपांतरण एक बहुत ही अच्छे तेजस्वी राज मूर्ति में हो जाता है। बहुत ही उत्कृष्ट तेजस्वी अलंकारों से आप बहुत आभूषित है सब। भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं, समझते हैं, तो भी हम सबको या अन्य सभी को पता चले इसलिए उससे पूछते हैं कि भाई कौन हो तुम, ये सब क्या है। तो वो भी बड़ा होशियार है, हाथ जोड़ के बोलता है, प्रभु मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं मेरी कथा सुनाता हूं। तो सुनिए। इक्ष्वाकु वंश के वो राजकुमार हैं, राजा नृग। वो स्वयं वर्णन करते हैं कि जहां कहीं भी दान शूरों की चर्चा होती होगी उनमें उनका नाम अवश्य आता होगा। और वे स्वयं कहते हैं कि उन्होंने इतनी गायें दान दी हैं कि जितनी आसमान में तारे भी नहीं होंगे जितने, या पृथ्वी पे धूलिकण भी जितने नहीं होंगे उससे ज़्यादा उन्होंने गायें दान की। और गायें भी कैसी, दुधारू नव यौवना कपिला गायें, सुंदर सुदृढ़। और दान देते समय उनके सिंगों पर सोना मढ़ा, उनके खुरों पर चांदी मढ़ के दी है। और नृगराजा कहते हैं कि ये सब गायें मैंने बहुत अच्छे मार्ग से, न्याय के मार्ग से कर्म करते हुए अर्जित की थी, और उनका दान भी सुपात्रों को ही दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इतने में एक दिन क्या हो गया, एक अपरिग्रह करने वाले ब्राह्मण कि जो दूसरों से गाय दान वगैरह नहीं लेते, उनकी एक गाय पता नहीं किस तरह से राजा के गायों में मिक्स हो गई, हिल मिल गई। दूसरे दिन राजा ने वो उन सभी गायों का दान किसी दूसरे ब्राह्मण को दिया। तो जब ये दान लेकर ब्राह्मण जाने लगा दूसरा,
तो पहला ब्राह्मण आया और उसने देखा ये तो मेरी गाय है। तो दोनों में वहीं पे वाद विवाद शुरू हो गया। वो बोले मेरी गाय है, दूसरा बोला था ये तो मैंने राजा से दान कर में प्राप्त की है। तो दोनों राजा के पास पहुंचे। दूसरा जिसने दान लिया था वो कहता महाराज आप तो बड़े दानी हैं, आपने मुझे गाय दी है। और पहला जो मालिक था वो कह रहा था आप चोर हैं, क्योंकि ये गाय तो मेरी है। नृगराज समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अत्यंत नम्रता से ब्राह्मण थे दोनों, इसके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैं तो आपका सेवक हूँ, कुछ गलती हो गई होगी तो आप माफ़ कर लीजिए, अब ये गाय का लेन देन पूरा कीजिए, मैं जिसको चाहिए मैं 1 लाख गाय दे दूंगा, ये झगड़ा यहीं पे मिट जाए। तो मालिक बोलता है मुझे अब ये गाय नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख गाय भी नहीं चाहिए। बहुत राजा विनती करता है तो ठीक है, बोलते है ये गाय मेरी गाय मैं ले लूंगा, मुझे 1 लाख गाय नहीं चाहिए। तो जिसने दान लिए थे वो बोलता मैं ये गाय नहीं दूंगा, मुझे आप 1 लाख गाय देंगे तो भी मैं नहीं लूंगा, मुझे यही गाय चाहिए। कुछ तो था विधान इसमें, विधि का। दोनों लड़के चले जाते हैं ऐसे ही और उस गाय को भी वहीं पे छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है उसमें। यह बात वहीं पे समाप्त हो जाती है। यथावकाश राजा का निधन हो जाता है। यम के सामने नृग राजा उपस्थित होते हैं। तो यम कहते हैं कि तुमने बहुत दान किया है, हे राजन, तुम तो पुण्यात्मा हो, तुम्हें तो अनंत काल तक स्वर्ग का सुख प्राप्त होने वाला है। लेकिन एक पाप तुम्हारे साथ घटित हुआ था, वो गाय के प्रसंग में। तुम्हारा दोष नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ ये घटना हुई है, तो उसका थोड़ा सा फल है। तो बोलो पाप का फल पहले भोगना चाहोगे कि पुण्य का? तो राजा कहते हैं कि पाप का फल। तो यम कहते हैं ओके जा, नरक में जाके गिर तू अभी। तो ऐसा कहते हैं तो नृग राजा वहीं से कुएं में आके गिरते हैं गिरगिट के रूप में। लेकिन बहुत पुण्य किया था, इसलिए भगवान की लीला से ही, भगवान की कृपा से ही उनके मन में ये विचार आ जाता है कि कुछ भी अब हो जाए, लेकिन मेरी मुक्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से ही हो। और देखिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, उनके हाथ का स्पर्श हो जाता है, यह उस योनि से मुक्त हो जाता है गिरगिट की, और फिर विमान आता है, इसको लेके चला जाता है। कहानी यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन कुछ प्रश्नों को हमारे अंतःकरण में निर्माण करके। वहां तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मणों का धन किसी ने भी गलती से भी नहीं लेना है, इस कथा का यह बोध है। लेकिन हमको और कुछ थोड़ा सा सोचना है। मेरे चिंतन में जो बात आई वो आपसे शेयर करता हूं। मुझे लगा कि इतना बड़ा राजा, इतना दानी, तो फिर उसके साथ ऐसा प्रसंग क्यों घटे, है ना? तो हमको लगता है कि ये बुरा हुआ, लेकिन हुआ अच्छा ही। देखिए उसके साथ अगर ये पाप की घटना नहीं घटित हुई होती तो वो स्वर्ग में जाता और अनंत काल तक स्वर्ग में ही रहता, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो भगवान ने शायद ये लीला पूरी निर्माण की कि उसके हाथ से कुछ पाप हो और उसके मन में ये इच्छा निर्माण हो कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। कुछ भी हो, इस पापमय घटना से भगवान का दर्शन उसे हुआ, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है ना? दूसरी एक बात,
हमारे साथ भी ऐसा होता है कई बार। हम बड़े अच्छा व्यवहार करते रहते हैं, बड़ी पूजा उपासना सब करते हैं, फिर कभी कभी हमारे पास से ऐसा कुछ हो जाता है, गलती हो जाती है या ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है, फिर हम बोलते हैं वाई मी ओनली, भगवान मेरे साथ ये क्यों। देखिए छोटा बच्चा रहता है ना 1-1.5 साल का, तो उसको हम खिलाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं और फिर ऐसे उछालते हैं और पकड़ते हैं, फिर उछालते हैं, फिर पकड़ते हैं। और अगर बच्चा बड़ा अच्छा रहे तो वो खिलखिलाता है और हमको भी आनंद आता है, फिर थोड़ी देर खिला के उसको हम रख देते हैं। और अगर बच्चा रोने वाला हो तो क्या है करते हैं, तो हम भी वो एक बार रख देते हैं। तो कभी कभी भगवान भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं, उछालते हैं, कुछ मुश्किलें लाते हैं, उसमें अगर हमारी निष्ठा कायम रहे तो हम बोलते हैं भगवान अरे तू मेरे साथ में जो भी करना है कर, व्हाई शुड आई वरी। तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसी मुश्किलें भगवान की कृपा से आती हैं और भगवान की और कृपा प्राप्त होने के लिए भगवान शायद परीक्षा भी लेते हैं और या क्रीड़ा करते हैं, भगवान खेल करते हैं। और एक छोटी सी बात जो मेरे ध्यान में आई कि भगवान श्री कृष्ण जी के सामने भी वर्णन करते समय नृगराजा कहते हैं कि मैंने इतना दान किया कि जितना आसमान में तारे भी नहीं होंगे, पृथ्वी पे धूलिकण भी। तो थोड़ा अतिशयोक्ति उनसे हो गई हो ऐसा लगता है, थोड़ा सा उनको शायद आई डोंट नो, उनके दान का गर्व नृगराजा को हो गया होगा। और भगवान के सामने अगर ये अहंकार की बात निकल जाए तो पहले तो उसके अंतःकरण में कहीं ना कहीं रही होगी ना। तो शायद उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने ये छोटी सी लीला रची होगी, ऐसा भी हो सकता है। और एक बात भाई, when he is the script writer, he is the story writer, he is the director, तो हम जैसे पात्र जो हैं, जो भूमिका कर रहे हैं, उनको क्यों पूछना कि भाई तुमने ऐसा रोल मेरे लिए क्यों लिखा। अरे जैसा उसने लिखा है वो भूमिका हम निभाएंगे। अरे आफ्टर ऑल ये सब लीला हम उनकी लीला है, तो हमारा भी तो नाटक ही है ना, मजे में करेंगे, उस पर श्रद्धा और विश्वास रख के करेंगे, तब कुछ भी अयोग्य हमारे साथ नहीं घटित हो सकता। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, नारायण नारायण।